नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में, जिसको हम लोग एमसीएक्स के नाम से जानते हैं। तो एमसीएक्स के ऊपर सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप डेटा को देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, सबसे पहले वो मैं इसीलिए दिखाऊँगा क्योंकि कंपनी जिस तरीके से लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न तो आपको जानना चाहिए। तो रीज़न एक्चुअली है कंपनी के खास परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, अगर देखेंगे तो 109 से लेकर 146 टू 34, मतलब आज तक की हाईएस्टली सेल्स इस बार देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे क्योंकि एक्सपेंस कई हद तक कम किया है। पिछली बार तो जितना सेल्स हुआ था उसी के आसपास एक्सपेंस था। तो उसको कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम थ्री का मतलब थ्री डिजिट तक खुद के प्रॉफिट को लेके गए। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, जो प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा खासा जर्नी आपको दिखा सकते हैं। तो क्या सही में इसी कारण की वजह से शेयर भागते चले जा रहे हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं। और एक कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं एमसीएक्स का डेटा के हिसाब से बात करूं तो अगर आप खुद देखेंगे तो इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, 30% होल्डिंग को बढ़ाकर 35% कर दिया। मान लेता हूँ एफआईएस ने 26% होल्डिंग को 20% किया, कुछ क्वांटिटी को सेल किया, बाकी होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के एंड बाकी अदर्स लोगों के पास है। तो कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात यही है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लिया, आप खुद ही देख सकते हैं। जो लास्ट अप्रैल और मई मंथ में कंपनीज के ऊपर कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया जा रहा था, उसके बाद जून एंड जुलाई मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया गया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एक बाइंग का सिचुएशन देखने को मिले, जो बाइंग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस एम6 के ऊपर इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने। एक रेंज के हिसाब से कंपनी यहाँ पे रेंज बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट किया। और जब जब रिटेस्ट करने के लिए आया तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इस नीचे लेवल में था, 2969 के आसपास। इस लेवल को टच करके वो बाउंस बैक किया। तो इस जगह पे क्या मैंने एग्जिट किया था? बिल्कुल नहीं। मैं पहले भी इस दिन आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था। एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन क्या था, उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था और इलेक्शन का रिजल्ट के दिन पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी क्रैश हुआ। हाँ, अगर क्लोजिंग नीचे होता, मतलब कैंडल का क्लोजिंग अगर इस रेंज के नीचे होता तो मैं जरूर यहाँ पे एग्जिट कर लेता। तो मैंने इंतजार किया और नेक्स्ट डे में मुझे एक बिग ग्रीन कैंडल दिखे, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहा और कंटिन्यूसली इसके ऊपर जर्नी भी कर रहा हूँ। तो मुझे जो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू देखते हैं, मेरा व्यू जो है, मैं कुछ इस तरीके से लेवल्स तक व्यू देखना चाहता हूँ, 4830 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि इस लेवल तक मैं व्यू इसीलिए देखूंगा क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का होता है। अभी देखिए ये हर किसी का अलग अलग राय होता है। ये मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेता हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट मिलता है। बहुत टाइम मुझे लॉसेस भी होता है, मगर लॉसेस होने में मुझे दिक्कत नहीं है, इसीलिए क्योंकि जब लॉस होता है कि 1% का लॉस होता है, जब मैं टारगेट लेता हूँ तब 3% तक टारगेट लेकर चलता हूँ। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ और बेसिकली मुझे लगता है कुछ ही दिनों के बाद शायद इसका टारगेट अचीव होने का चांसेस रहेगा। तो मैं हमेशा इस सारे चीज़ों को एज ए आपको बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, इस स्ट्रैटेजीज़ को आप प्रैक्टिस करिए, इस स्ट्रैटेजीज़ को आप वॉच करिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ रेंज बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और अगर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है, तब इस तरीके से डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि फंडामेंटल ठीक नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक नहीं है और कंपनी का चार्ट अच्छा बना और आपने उस कंपनी के ऊपर एंट्री ले लिया, ऐसे करिएगा मत। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन, सॉरी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग रेलटेल नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फाइनली क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं। सारे रेलवे कंपनी के थोड़ा सा हालत बिगड़ चुके हैं, इसका भी हालत थोड़ा सा खराब है क्योंकि साल भर के डेटा देखा जाए तो कंपनी सेल्स अच्छा किया। एक्स अ, अभी एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, मगर नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा दिक्कत है। पिछले सालों में 38 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, इस बार 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट जो प्रॉफिट एक्चुअली कंपनी क्वार्टर ने किया वो 78 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे कम हो गया। इसीलिए आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी का जो टिल टू मंथ है,
टिल टू मंथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट क्यों ज़्यादा दिख रहा है? आपने तो ये भी कहा कि कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। देखिए टिल टू मंथ के मतलब है लास्ट 12 मंथ। तो लास्ट 12 मंथ्स का अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी ने क्या किया, लास्ट 12 मंथ मतलब लास्ट 1 साल की डेटा देख लीजिए। चारों का अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा ही, अच्छा खासा तो प्रॉफिट दिखेगा। तो यही सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ है। अभी पॉजिटिव ग्रोथ के कारण क्या कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है? अभी देखो, कंपनी के ऊपर एक रेशियोज में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर यहाँ पे मैं एक डेटा के आपके साथ शेयर करूँ, देखिए बीच में कंपनी का डेटोस डे जो था वो 208 दिन चला गया था। उसके बाद 160 दिन, उसके बाद 195 डेज, उसके बाद 180 डेज। मतलब कंपनी के जो डेटोस डे है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। अभी धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले, उसके कारण कंपनी के ऊपर क्या फिर से बूस्ट होने जाने वाले, मतलब बूस्ट होने वाले हैं? तो मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कंपनी के ऊपर रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि चार्ट को अगर देखेंगे तो जिस तरीके से करेक्शन हुआ, मुझे लगता है एक बार नीचे इस सपोर्ट लेवल जो है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। अभी इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? बेसिकली देखा है तो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है करीबन 335 रुपीज़ के, सॉरी 355 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, एक बाइंग का रेंज बना था 30% के आसपास। अभी इस बाइंग का रेंज का मतलब क्या है? अभी देखिए कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बने, जब रेंज बना था इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एंटी भी बने, और फाइनली यहाँ पे इस जगह पे इसका टारगेट भी बने। तो पहले तो टारगेट हो चुके हैं, सेकंड टाइम देखिए फिर से एक बार एक कप विद हंड्रेड पैटर्न बना, पहले कप बने, उसके बाद हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए बाउंस बैक करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ है, मुझे जो सिचुएशन दिखा, मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे आने का चांसेस रहेगा, इस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। दो तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट मिलेगा, दूसरी बात यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा। दो सपोर्ट को टच करने के बाद शायद वो बाउंस बैक कर पाएंगे। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए फाइनली इन्फोसिस के ऊपर एक एक डेटा पॉइंट मुझे देखने को मिला। वो डेटा पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर जुलाई तक मतलब एटलीस्ट मतलब 5 क्वार्टर्स, तो सॉरी 5 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्या हुआ, बाइंग होते चले जाए। तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, क्या वो कंपनी नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रिवर्स किया है, कंपनी बाउंस बैक नहीं करेंगे, मैं आपको उस दिन ही वीडियो बना के शेयर किया था जब यहाँ पे करेक्शन होकर इस रेंज तक आया था। इस रेंज का मतलब क्या है आप ध्यान से देखना। पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न्स को कहा जाता है कप विद हैंडल पैटर्न्स। तो मैं यहाँ पे क्या बना, एक कप बने, उसके बाद हैंडल बने, फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया, नीचे आया, वही लेवल को टच किया जो लेवल इसका प्रीवियस सपोर्ट था। सपोर्ट था कहने का मतलब क्या है? अभी अभी इस चीज़ों को देखिए, नीचे से ऊपर गया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक। तो मतलब यही जगह पे बार बार वो सपोर्ट क्रिएट किया, और उसीलिए इस सपोर्ट को जब भी टच किया यहाँ से बिग बाउंस किया। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोई रेंज को तोड़ता है, देखिए यहाँ पे इस जगह से इतना बड़ा क्रैश हुआ, इसका मतलब है इसको रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो सप्लाई जोन के हिसाब से तो बी क्रैश हो गया, मतलब इस जगह पे जब भी टच करेंगे फिर से एक बार क्रैश होगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, मगर नेक्स्ट डे में क्या हुआ, रेड कैंडल बने, और वो भी हायर साइड में। तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंपनी क्या किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद कहाँ पे सपोर्ट लिया, जो इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, जो इसका रेजिस्टेंस था वही लेवल को यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। अभी देखिए कंपनी क्या किया, कंपनी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और फाइनली मुझे लगता है इस हाई लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी देखिए टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं, अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो 26% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर हमेशा मैं मतलब जब भी कोई ट्रेड मिलता है तब भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आरएसआई स्ट्रेटजीज के बेसिस में पूरा के पूरा एकदम नीचे लेवल में एंट्री लिया था, और इस हाई लेवल में मैंने एग्जिट किया। वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे आप, अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कि जब इस नीचे लेवल में आया था तो आरएसआई स्ट्रेटजीज को किस तरीके से मैंने यूज़ किया था।
अगर आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ को आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो शेयर करूँगा। देखिए मेरा कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है, मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि इस स्ट्रैटेजीज़ में दम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप आपकी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से काम करिए। मैं मेरे स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से काम करूँगा, क्योंकि इस फील्ड में मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ और इस स्ट्रैटेजीज़ को एटलीस्ट मैं 4 साढ़े 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो सैटिस्फाइड हूँ। आप अगर सैटिस्फाइड होना चाहता है, तो आप वीडियो को देखिए, रिसर्च करके देखिए, खुद आपको पता चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे बात को सुनकर डायरेक्टली बाय सेल मत करना। आप स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। जो कंपनी लगातार एक वोलेटिलिटी के सिचुएशन में है, फिर भी इस कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया, एक स्प्लिट एंड बोनस का। तो इसका बोनस मिलेगा 1 के बदले 1, तो 1 के बदले 1 शेयर बोनस मिलेगा और यहाँ पे स्प्लिट मिलेगा कितना? 1 के बदले 2। तो इस तरीके से कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने जा रहा है एक साथ। तो जल्द से जल्द इसका अपडेट आएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।